स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें मैं चैप्टर 3 के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में बात करूँगा। इसमें लास्ट वीडियोस में हम लोग कुछ मेथड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। द लास्ट मेथड पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कैसे सॉल्व करेंगे किसी भी क्वेश्चंस को हम लोग इस मेथड में सीखेंगे। सबसे पहले जनरल वेज समझा जाए कि जनरल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसे दिखाए जाते हैं। जनरली इक्वेशंस आर, देखिए पहला इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। कहने का मतलब कोई भी लीनियर इक्वेशंस में जब दो वेरिएबल हो तो उसमें x और y होते हैं और उसके कुछ कोफिशिएंट होते हैं एंड देन कांस्टेंट टर्म होता है। ऐसे होता है लीनियर इक्वेशंस। तो पेयर ऑफ इक्वेशंस चाहिए तो पहला इक्वेशन हम लोग यहाँ पे 1 1 1 लेके यानी कि a1x b1y c1 और दूसरा लेंगे तो a2x b2y और c2 ऐसे लिख देंगे। तो पहला इक्वेशन को 1 मान लीजिए, दूसरे को 2 मान लीजिए, इस तरह से। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में याद रखिएगा x का टर्म y का टर्म और कांस्टेंट टर्म वो अरेंज करके लिखा जाता है और सारे टर्म एक साइड होते हैं और इस साइड में 0 होना चाहिए। फिर यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसमें आप क्या कीजिए कि आप x लीजिए, फिर y लिखिए और फिर ये कांस्टेंट के जगह पे आप 1 लिखिए। ठीक, तो अगर आप x का पार्ट ले रहे हैं तो यू डोंट राइट x का पार्ट, आप पहले y का पार्ट लिखिए b1 और b2, फिर कांस्टेंट पार्ट लिखिए c1 और c2। ठीक है, फिर अगर y का पार्ट ले रहे हैं तो ये वाला पार्ट को ढक दीजिए। c आगे आगे क्या दिख रहा है, c1 c2 दिख रहा है। और फिर आप क्या कीजिए, उसके बाद x का पार्ट लीजिए a1 a2। तो लिखा ऐसे जाएगा, ये c1 c2 इसी में यूज हो जाएगा। हम फिर यहाँ पे a1 a2 लिख देंगे। फिर उसके बाद कांस्टेंट पार्ट लेना है तो यहाँ पे 1 आ गया। अब सबसे पहले इसको ढक दीजिए कांस्टेंट पार्ट को, तो आपको क्या दिख रहा है, a1 a2 b1 b2 दिख रहा है। तो a1 a2 ऑलरेडी यहाँ पे है, आप यहाँ पे b1 b2 लिख दीजिए। या फिर सिंपली आप ऐसे कीजिए, x y 1 लिख के पहले आप यहाँ से x का पार्ट ढक के पहले b1 c1 b2 c2 लिखिए। उसके बाद फिर a1 a2 रिपीट कीजिए, फिर b1 b2 रिपीट कीजिए। तो x के नीचे हम लोग क्या करेंगे, इसका क्रॉस रखेंगे। ये स्ट्रेट लाइन होने का मतलब इसको प्रोडक्ट करके आगे प्लस साइन देंगे और इसका प्रोडक्ट डैश होने का मतलब इसका प्रोडक्ट घटाएंगे। फिर y के नीचे हम लोग इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट रखेंगे सब्ट्रैक्ट करके, और 1 के नीचे हम लोग इसका और इसका प्रोडक्ट सब्ट्रैक्ट करके रखेंगे। जैसे कि देखिए कैसे लिखा जाए, b1 c2 माइनस b2 c1 लिखना है, फिर इक्वल y इक्वल टू c1 a2 माइनस c2 a1 लिखना है, और 1 के नीचे कितना लिखना है, a1 b2 माइनस a2 b1 लिखना है। ये होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसका वैल्यू x के नीचे, फिर इसका प्रोडक्ट y के नीचे, इसका प्रोडक्ट 1 के नीचे। तो फिर हम लोग इसको फर्स्ट और इस थर्ड रेशियो को, ये पहला रेशियो हो गया, ये दूसरा रेशियो कहेंगे और इसको तीसरा रेशियो कहेंगे। सो अगर फर्स्ट और थर्ड रेशियो को लेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो, तो हमें क्या मिलेगा, आपको मिलेगा x अपन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू 1 अपन a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये पार्ट इसके भेजने से क्या हो जाएगा, b1 c2 माइनस b2 c1 a1 b2 माइनस a2 b1। इस तरह से हमने x का वैल्यू निकाल दिया।
फिर उसी तरह से अगर हम सेकेंड एंड थर्ड रेशियो को ले तो क्या होगा, मतलब ये और ये रेशियो तो बराबर है, और उस रेशियो को लेके सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यू कैन सी, तो y का वैल्यू कितना हो गया, C1A2 माइनस C2A1 डिवाइडेड बाई A1B2 माइनस A2B1। नाउ हम लोग यहाँ पे x और y दोनों का वैल्यू निकाल चुके, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो एक क्वेश्चंस देख लीजिए जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे बेस्ड है, सॉल्व बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 8। तो इन दोनों क्वेश्चंस को हम पहले रीअरेंज करेंगे, क्योंकि x, y और कांस्टेंट तीनों एक साइड होना चाहिए। तो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर, जो दिया गया है उसको हम लोग फिर से लिखें। तो 2x माइनस 3y प्लस 3y माइनस 6 इक्वल 0, इस तरह से लिख सकते हैं अरेंज करके। एंड इसको भी अरेंज करके लिखना है तो 3x माइनस 4y माइनस 8 इज इक्वल 0। ठीक है, तो अब यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करेंगे। तो इसमें x, y और कांस्टेंट के जगह पे 1 ले लेंगे। तो x का पार्ट ढक दीजिए। आगे क्या क्या दिख रहा है आपको, y का कोफिशिएंट आपको 3 और माइनस 4 दिखा, यहाँ पे लिखिए। फिर कांस्टेंट आपको माइनस 6 और माइनस 8 लिखा, ये हो गया। फिर अगर y का बात करेंगे तो कांस्टेंट वाला ये रहा, फिर ये x का पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगर 1 वाला पार्ट ढकेंगे तो 2, 3 ये रहा, और इस पार्ट को यहाँ पे लिख देंगे। मतलब जिसका पार्ट देख रहे हैं ना उस पार्ट को ढक दीजिए और बाकी को लिख दीजिए। तो x के नीचे इसका प्रोडक्ट आएगा, y के नीचे इसका प्रोडक्ट आएगा, और z के 1 के नीचे इसका प्रोडक्ट आएगा। तो इसका प्रोडक्ट कितना हो रहा है, -24, और इसका प्रोडक्ट कितना हो रहा है, +24। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो ये अगेन -24 हो जाएगा। -4 इंटू -6 दैट इज +24, और फिर घटाना है तो माइनस आ जाएगा। फिर y, इसका प्रोडक्ट कितना हो रहा है, -18, और इसका प्रोडक्ट कितना हो रहा है, -16, और उसको घटाना है, इट बिकम्स +16। फिर इसका प्रोडक्ट कितना हो रहा है, -8, और इसका प्रोडक्ट हो रहा है -9, उसको घटाएंगे तो -9 आ जाएगा। तो क्या दिख रहा है x के नीचे, दिस इज -48, दिस इज y अपन -2, एंड ये कितना हो रहा है, 1 अपन -17। तो ये लास्ट स्टेप अब क्या कहेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो, पहला और तीसरा रेशियो से हमें क्या मिलेगा, अगर इसको बराबर करेंगे तो x का वैल्यू कितना हो रहा है, -48 डिवाइडेड बाय -17, माइनस माइनस कैंसिल होके 48/17 आ गया। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड रेशियो को अगर लेके यूज करें तो क्या मिलेगा कि y इज इक्वल टू -2 अपन -17, तो ये कैंसिल होकर 2/17। तो ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो आपको आगे का एक्सरसाइज बनाने में मदद करेगा। ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि 5x - 1 + 1 y - 2/2, 6x - 1 - 3 y - 2 = 1।
कौन से मेथड से सॉल्व करना है इसको, किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिए। यहाँ पे मेथड का बात नहीं कर रहे हैं, मतलब ये बात कर रहे हैं कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 कह लीजिए, इसको इक्वेशन 2 कह लीजिए। यहाँ पे जो इक्वेशन का अरेंजमेंट है उसमें इजी वे नहीं है, इन द सेंस x-1 नीचे बैठा है, y-2 नीचे बैठा है। तो इसमें ऐसे करते हैं ना कि यहाँ पे जब x-1 है, यहाँ पे x-1 सेम है, यहाँ पे y-2 सेम है। तो हम लोग ऐसे लेट करेंगे कि 1/x-1 को हम लोग u मान लेंगे और 1/y-2 को हम लोग v मान लेंगे। ऐसे मानने से क्या होगा, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज रिटन इज 5 × u और इसका जगह पे आ जाएगा v एंड दिस इज इक्वल टू 2। दिस इज कैन बी कॉल्ड इक्वेशन 3 एंड ये जो होगा उसको लिखा जाएगा 6u - 3v = 4। इसमें हम लोगों ने क्या किया कि जो ये इक्वेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड दिया गया है उसको हमने रिड्यूस कर दिया इन ए सिंपल लीनियर इक्वेशंस में, जिसमें u और v का वैल्यू निकालना है। तो इसको हम लोग रिड्यूस कर दीजिए, इसी को रिड्यूसिबल इक्वेशंस कहा जाएगा, इसको रिड्यूसिबल टू सिंपल लीनियर इक्वेशंस, जिसको हम लोग पहले चेंज करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। ना इसको सॉल्व किस मेथड से करना है, कोई भी मेथड से कर लीजिए। चलिए एलिमिनेशन ही यूज करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि आप इसको और इसको सेम बनाइए या फिर इसको सेम बनाइए। आई थिंक बेटर होगा कि अगर इस भी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम हो जाएगा और फिर जोड़ने पे कट जाएगा, यही आसान है। तो अब क्या कीजिए कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/3, ये इक्वेशन 3 बता रहा है और ये नंबर है, एंड एडिंग विथ इक्वेशन 4, फिर इक्वेशन 4 से इसको जोड़ा जाए तो हम लोगों को क्या मिलेगा वो देखते हैं। अब इक्वेशन 3 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इट बिकम्स 15u + 3v + 6 और ये एज इट इज़ लिखा जाएगा इक्वेशन 4। और जोड़ने का मतलब क्या होता है, वी हैव टू ऐड ऑल, किसी का साइन नहीं बदलेगा, तो ये कैंसिल हो रहा है और ये कितना हो रहा है 21u = 7। तो u का वैल्यू कितना आ गया, दिस इज 7/20n यानी कि 1/3, ये रहा u का वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, इस u का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, कितना था u का वैल्यू 1/x-1, यही ना u के जगह पे माना गया था, u = 1/x-1। तो अब इसको इधर या फिर रेसिप्रोकल कर देंगे तो वी विल सी x-1 = 3। तो x का वैल्यू हमें कितना मिल गया 4, ये x का वैल्यू आ गया। और y का वैल्यू निकालना है तो ऐसा करते हैं कि ये u का वैल्यू 1/3 जो है वो ले जाकर रख देते हैं इक्वेशन 3 में। तो पुट u is 1/3 in इक्वेशन 3, तो क्या होगा, ये 5u के जगह पे 1/3 + v = 2। ये देखिए 5u + v = 2 है, तो u के जगह पे 1/3 रखा गया, तो v का वैल्यू हो रहा है 2 - 5/3, दिस इज v का वैल्यू कितना होगा 1/y-2 माना गया है। तो फिर इसका रेसिप्रोकल y-2 का वैल्यू 3 हो रहा है और y का वैल्यू कितना निकल के आया है 5। तो इस तरह से xy निकल गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। अब
एक्सरसाइज 3 के सारे एक्सरसाइज का कंसेप्ट बता दिया गया है। अब आप लोग एक्सरसाइज कीजिए और जो भी डाउट्स है वो डाउट्स क्लासेस में क्लियर किया जाएगा। थैंक यू।